हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा दैट इज़ अबाउट द मोहनजोदारो। हमने फेमस हड़प्पन साइट्स की वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करे हैं, जिसमें हमने हड़प्पा साइट कर ली थी। हड़प्पा साइट कहाँ पे मिली थी हमें? पंजाब वाले रीजन में, पाकिस्तान में। और कौन से रिवर के बैंक पे मिली थी? तो दैट वाज ऑन द बैंक ऑफ रावी। किसने एक्सकावेट करी थी? दयाराम साहनी ने। और क्या क्या उसके स्पेशल फीचर थे? हमने 6 ग्रेनरी के 2 रोज देखे थे। फिर सिमेट्री एज कल्चर हमें देखने को मिला, कॉफिन बरियल था, सिंगल रूम बैरिक्स देखने को मिले थे, पोस्ट क्रिमेशन बरियल देखने को मिले थे, 2 रेड स्टोन आइडल्स ऑफ डांसिंग गर्ल, देन डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद द मेसोपोटामिया, क्योंकि हमें वहाँ पे यूनिकॉर्न की सील देखने को मिली थी। सो देयर वर लॉट ऑफ फीचर्स रिलेटेड टू द हड़प्पा सिटी या हड़प्पा साइट। तो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा गैप छोड़ देना, ताकि आप जब भी कोई और बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे एविडेंसेस और भी देखने को मिलेंगे। हम तो सिर्फ ब्रॉड लेवल पे आपको बता रहे हैं, बट उसके अलावा भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो यू कैन ऐड देम ऑल्सो। तो जो आज के रहेंगे जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ मोहनजोदारो। एंड जो मोहनजोदारो का मीनिंग होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ माउंड ऑफ द डेड। माउंड क्या होता है? टीला, जो ऐसा रेस्ड सा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? माउंड। तो अब मोहनजोदारो कौन से पार्ट में हमें देखने को मिला? दैट इज सिंध। सिंध कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है। ये मोहनजोदारो बड़ा उड़ा ना, भी नया एनिमेशन लगाया हुआ था, पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा ठीक है। ये भी कहाँ पे मिलती है हमें? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के कौन से एरिया में? दैट इज इन द सिंध, इस वाले एरिया में। ठीक है। और रिवर कौन सी थी यहाँ पे? दैट इज इंडस, ये वाली, ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करी, दैट इज इंडस रिवर। और ये फिर जाके जो अरेबियन सी है उसमें जाके सबमर्ज हो जाती है। फिर एक्सकेवेटर कौन थे? किसने इसको डिग करा था एरिया को? तो दैट इज आर.डी. बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा वाली साइट करी थी 1921 में। ये अगले साल ही एक्सकेवेट होगी 1922 में। इतना ज़्यादा याद नहीं रखना होता, बट जैसे वनडे एग्जाम्स होते हैं तो उनमें ये कभी कभी पूछ लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, बट स्टिल थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। एंड आर.डी. बनर्जी के बाद ई मैके, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल ने भी इसको एक्सकवेट करा था साइट को 1930 में। सो मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में एक्सकवेट करी थी आर.डी. बनर्जी ने ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। अब इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस और फीचर्स देखेंगे हम इसके। किसके? दैट इज मोहनजोदारो। तो फर्स्ट जो मिलता है हमें दैट इज ग्रेट बेथ। आज मैंने पिक्चर्स नहीं लगाई हैं इसकी भी, बिकॉज पिक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये एक तरह से ओवरव्यू है, तो ये थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर देगा आपके आंसर में। तो ये फीचर्स आपने ऑलरेडी करे हुए हैं, और जो अगर आपने नहीं किए हैं तो वीडियो लेक्चर्स में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक्स डाले हुए हैं, वहाँ से वीडियोस देखो। तो फर्स्ट मिलता है ग्रेट बेथ। ग्रेट बेथ को माना जाता था कि सेरेमनीज के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, सेरेमनीज। फिर उसके बाद आती है लार्ज ग्रेनरी। लार्ज ग्रेनरी हमने जैसे 2 रोज ऑफ ग्रेनरी कहाँ पे मिली थी? वो हड़प्पा में मिली थी। बट अगर लार्ज ग्रेनरी, एक ग्रेनरी थी जिसमें मे बी ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, तो वो कहाँ पे मिलती है? दैट इज इन मोहनजोदारो। फिर पीस ऑफ वोवन कॉटन क्लॉथ मिला था, तो मतलब दे वर अवेयर अबाउट द कॉटन, और वोवन क्लॉथ था तो उनको मतलब नीटिंग वगैरह सारी प्रोसेसेस का पता था। फिर एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिलता है। अगेन असेंबली हॉल है, तो मे बी कुछ भी डिस्कशन होता था रिगार्डिंग टू द सोसाइटी, तो वहाँ पे आके सारे लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, और वहाँ पे डिसीजन हुआ करता था। और या में भी इसका यूज़ ये भी हो सकता है कि कोई भी सेरेमनी कंडक्ट करनी होती थी तो वहाँ पे कर लेते थे। फिर मिलता है कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। तो मतलब प्रीस्ट जो थे वो आने लगे थे, और हमें बहुत सारे एविडेंसेस भी मिले हैं कि प्रीस्ट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। जैसे हमें एक बियर्ड मैन मिला हुआ है, तो बियर्ड मैन का ये माना जाता है कि एक तो आधी सी आंखें क्लोज हैं उनकी, तो ये मान लिया जाता है कि मे बी वो मेडिटेशन कर रहे हैं और वो एक प्रीस्ट हैं। फिर उसके बाद वायलेंट डेथ ऑफ पीपल। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हमें, और जिसमें क्या था कि बहुत सारी डेड बॉडीज एक जगह पे मिली थी, तभी इसको माउंड भी बोला गया, माउंड ऑफ द डेड। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है इसका। वायलेंट डेथ ऑफ पीपल मतलब ये होगा कि मैसेक्रे हुआ होगा बहुत ज़्यादा, तभी हमें एक साथ बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं। और जेंडर बाइसनेस बिल्कुल भी नहीं थी,
कोई ना ऐसे नहीं बोल सकते कि फीमेल के ज़्यादा स्केलेटन थे या मेल के थे, बट सभी के मिक्स थे, मेल भी थे, फीमेल भी थे, चिल्ड्रन के भी थे, ठीक है। ये जो ये वाला साइन होता है ये होता है मेल का, और ये जो ये वाला होता है दैट इज़ फीमेल। तो मतलब बीइंग इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये देखो एरो भी मेल का ऊपर की साइड को है, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है। फिर आती है मदर गॉडेस की, हमें एक स्टैचू मिला हुआ था, ठीक है। फिर पशुपति सील, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पशुपति सील देखा था ना, ट्राइडेंट एक उन्होंने सिर के ऊपर पहना हुआ था, साइड में बहुत सारे एनिमल्स थे, टाइगर था, एलिफेंट था, बफलो थी, फिर राइनो था, नीचे 2 डियर भी देखने को मिलते हैं, तो एनिमल्स भी रिप्रेजेंट करे हुए थे और साथ में कुछ प्लांट्स भी बने हुए थे, तो वो थी पशुपति सील। तो ये मदर गॉडेस भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर आता है बियर्डेड मैन, जो मैंने आपको बताया, आधी सी आंखें क्लोज थी एंड ऐसे लग रहा है कि जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, और जो पशुपति सील थी वो यौगिक पोस्चर में बैठे हुए थे, और उनको प्रोटो शिवा भी बोला गया, ये प्रोटो शिवा। ये फीचर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, बट अब हमने एक तरह से सीक्वेंस में इसको अरेंज कर दिया कि अकॉर्डिंग टू साइट हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। वो तो मिक्स पिक्चर फीचर्स थे ना, कि सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन क्या था, इकोनॉमी कैसे चलती थी, तो उसमें तो सारी साइट्स के इकट्ठे थे फीचर्स। बट ये साइट्स अब डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनके फीचर हैं वो उनमें मर्ज कर दिए। फिर बैंगल्स ऑफ क्ले भी मिले, बट ये हमें ज़्यादा जो बैंगल का वर्क मिलेगा वो मिलेगा हमें इन कालीबंगा राजस्थान वाले एरिया में जब हम जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोहनजोदारो। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया। इसमें वैसे समझने का कुछ नहीं था अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोहनजोदारो। कल जो आएगा लेक्चर दैट इज़ अबाउट द लोथल। लोथल कहाँ मिलती है हमें, दैट इज़ इन गुजरात। गुजरात में भी कहाँ, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।